आज हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति पर क्या दान करना चाहिए। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन को उत्तरायण का आरंभ भी माना जाता है। उत्तरायण के समय सूर्य की गति उत्तर की ओर होती है। इस दिन को शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मकर संक्रांति 2024 में 15 जनवरी को मनाई जाएगी। यह दिन उत्तर भारत में खिचड़ी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दिन लोग तिल और गुड़ का दान भी करते हैं। इस दिन लोग खिचड़ी खाते हैं और इस दिन लोग नदियों में स्नान भी करते हैं। मकर संक्रांति पर दान करने वाली कुछ वस्तुएं जो कि आपको ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने सही वस्तु दान नहीं की तो आपके घर की लक्ष्मी जा भी सकती है, और अगर आपने सही तरीके से सही वस्तु को अगर दान कर लिया तो घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, समृद्धि बढ़ती है, पैसा आता है और सब कुछ बरकत होती ही जाती है। सबसे पहली चीज है तिल और गुड़। तिल और गुड़ दोनों ही सूर्य देव को समर्पित है, इसलिए मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तिल और गुड़ का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज खिचड़ी। खिचड़ी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन है। न सिर्फ यही बल्कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। तीसरी चीज है दोस्तों कंबल। कंबल ठंड से बचने के लिए एक आवश्यक वस्तु है। मकर संक्रांति पर कंबल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी और किसी की मदद भी हो जाएगी। अगर आप कंबल दान नहीं कर सकते तो अगली चीज पे ध्यान दीजिए, वो है ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र ठंड से बचने के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है, तो ऊनी वस्त्र का दान करके आप किसी इंसान की मदद भी कर सकते हैं, जिससे कि सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा। अगली चीज है अन्न, यानी कि जो अनाज होता है। अन्न जीवन का आधार है दोस्तों। मकर संक्रांति पर अन्न का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अगर आप अन्न दान नहीं कर सकते, अगर आप गुड़ दान नहीं कर सकते, आप कंबल दान नहीं कर सकते और आपके पास पैसा है, तो आप पैसे को ही दान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जिसको आप पैसा दे रहे हैं वो उसका सही प्रयोग करें। लेकिन दान करने से कुछ नहीं होता जब तक आपको सही विधि नहीं आती। तो ध्यान से सुनिए, मकर संक्रांति पर दान करने की सही विधि क्या है। मकर संक्रांति पर दान करने के लिए किसी भी शुभ मुहूर्त का चुनाव किया जा सकता है। दान देने से पहले हाथ धोकर और स्वच्छ कपड़े पहनकर दान करना चाहिए। दान देते समय मन में सकारात्मक विचार लाने चाहिए। दान देते समय ध्यान रखना चाहिए कि दान वास्तविक जरूरतमंद लोगों को ही दिया जाए। इसलिए मकर संक्रांति पर दान करने के क्या क्या लाभ होते हैं ये भी आप ध्यान से सुनिए। मकर संक्रांति पर दान करने से व्यक्ति को कुछ ये फायदे होते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य और सौभाग्य आता है और व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के कष्टों और दुखों से उसको मुक्ति भी मिलती है। इसलिए मकर संक्रांति पर दान करने के लिए आप किसी भी सामाजिक संस्था या गरीबों के आश्रय या जो भी अनाथालय होते हैं, जो भी स्थल होते हैं, वहां पर आप जा सकते हैं। आप चाहें तो आप ऑनलाइन भी दान कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं, ऑनलाइन में आपको भरोसा नहीं है, तो आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सीधे दान कर सकते हैं। और इस वीडियो को जितना हो उतना शेयर भी करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इस त्योहार के बारे में। लोगों को ज्ञान दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।